बरसात की एक रात थी। आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी। बारिश ऐसी जैसे तूफान आ गया हो। पूरे गांव में अंधेरा छाया था। एक बूढ़ी काकी अपनी झोपड़ी में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, ये कैसा तूफान आ गया। लगता है बारिश आज सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगी। बूढ़ी काकी ने लालटेन जलाई तो उसकी रोशनी में उनके चेहरे पर डर और मायूसी के भाव साफ नजर आ रहे थे। बारिश का पानी उनकी झोपड़ी के बरसों पुराने छप्पर से छनकर झोपड़ी में टपकने लगा था। दूसरी तरफ जंगल में एक बाघ बारिश से बचते हुए भटककर गांव में आ गया था। बाघ बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे काकी की झोपड़ी नजर आई और वो दौड़कर काकी की झोपड़ी के छप्पर के नीचे खड़ा हो गया। इधर बूढ़ी काकी अपने टपकते हुए छप्पर की तरफ देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, इस टपके को रोक दो। आवाज सुनकर बाघ ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांककर देखा तो खुशी से उसकी मूंछें खड़ी हो गईं। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। इस बुढ़िया को खाकर तो मुझे कई दिन तक भूख नहीं लगेगी। बाघ के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। आसमान पर बिजली कड़कड़ा रही थी। बाघ दबे पांव चलकर खिड़की के नीचे बैठ गया और बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगा। बाघ सोच रहा था, जैसे ही बुढ़िया सोएगी मैं इस पर झपट कर इसे चट कर जाऊंगा। अचानक बाघ ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी तनी हुई मूंछें एकदम नीचे लटक गई और बाघ की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अच्छा बताओ बच्चों, बाघ ने ऐसा क्या सुना होगा जिससे वो दुम दबाने पर मजबूर हो गया? बोलो बोलो, तुम बताओ। बताओ वंश। चलो मैं बताती हूँ बाघ ने क्या सुना। बूढ़ी काकी रोटी पकाने के लिए चूल्हे में लकड़ी जला रही थी और बोलती जा रही थी, हे भगवान, मेरे हाल पर रहम कर। मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना हाथी से, ना सांप से, ना कछुए से, ना भेड़िए से, और तो और मुझे जंगल के राजा शेर से भी डर नहीं लगता। वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे डर लगता है तो बस टपके से। हे भगवान, इस टपके को रोक दे, ये मुझे बर्बाद कर देगा। अगर ये टपका ना रुका तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी झोपड़ी खत्म हो जाएगी। भगवान, तू ही मुझे इस टपके से बचा सकता है। इतना सुनते ही बाघ सोचने लगा, टपका कौन, जिससे बुढ़िया ना तो मुझसे डर रही है और ना हाथी से डरती है, ना सांप से डरती है, और तो और भेड़िए से भी नहीं डरती, और मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं डरती। जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। अगर इस टपके ने मुझे देख लिया तो वो भी मुझे खा जाएगा। इससे पहले शेर भाई, टपका यहाँ आए, तू यहाँ से निकल ले, निकलने में फायदा है। बस फिर क्या था, शेर ने आओ देखा ना ताओ, और वहां से सर पर पैर रखकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ टपका का डर नामक इस कहानी से आपने क्या सीखा? बताओ बताओ। अच्छा तुम बताओ। चलो मैं बताती हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हर बात को जांच परख कर ही स्वीकार करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो बजाओ ताली।